नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। आज गढ़ और हनुमानगढ़ के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। श्री गंगानगर के पदमपुर में सबसे ज्यादा 11.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बीकानेर, चूरू और अलवर में ओलावृष्टि और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई है। हनुमानगढ़ और चूरू के खलिहानों में रखी रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से पटवारियों को खेतों में जाकर नुकसान का पूरी तरह आकलन करने और गिरदावरी रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य सरकार को सौंपने के बेहद सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व कोष 2.0 के तहत AI आधारित ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया है। 346 लाख रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से अब IAS और RAS अधिकारियों के तबादले पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होंगे। ये नया सिस्टम पुरानी केंद्रीकृत व्यवस्था की जगह लेगा, जिससे तबादलों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। प्रदेश में लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन आधारित नया AI सिस्टम शुरू किया है। इस तकनीक के जरिए राजस्थान के करीब 8 करोड़ निवासियों की तस्वीरों का एक विशाल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। अब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगे CCTV कैमरों की मदद से पुलिस महज 3 घंटे के भीतर किसी भी गुमशुदा व्यक्ति की सटीक पहचान कर सकेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की PM E-ड्राइव योजना के तहत राजस्थान के 9 बड़े शहरों को 14,000 से अधिक eBay से मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी भारी सब्सिडी दी जा रही है। परिवहन विभाग ने राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने के लिए भी एक विशेष समिति का गठन किया है। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां अचानक तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सभी जिला कलेक्टरों के साथ एक बहुत अहम बैठक की है। इस बैठक में मतदाता सूचियों के नवीनीकरण और पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था पर लंबी चर्चा हुई। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी वार्ड स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज उतारनी शुरू कर दी है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने 41 जिलों में AI आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कक्षा 3, 4, 6 और 7 के 25,87,000 से अधिक छात्रों की सीखने की क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों को भी पहली बार इस आधुनिक तकनीकी मूल्यांकन का अहम हिस्सा बनाया गया है। साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान पुलिस ने नए IT नियमों को सख्ती से लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो या भ्रामक तस्वीर को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जाएगी। ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए 15 वित्त आयोग के तहत राजस्थान की ग्राम पंचायतों को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है और पंचायती राज विभाग के अनुसार इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण, पेयजल व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने में किया जाएगा। सरपंचों को 1 महीने के भीतर विकास कार्यों की रूपरेखा सौंपनी होगी। किसानों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए राज्य भर में किसान डिजिटल रजिस्ट्री का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। राजस्व विभाग ने सभी जिलों में विशेष कैंप लगाकर किसानों का प्रामाणिक डेटा तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस रजिस्ट्री के माध्यम से PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और खाद सब्सिडी जैसी जरूरी सुविधाओं का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगा। एक तरफ राज्य के उत्तरी हिस्से बेमौसम बारिश से भीग रहे हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जैसे दक्षिणी जिलों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी करते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में लू के मरीजों के लिए अलग वातानुकूलित वार्ड बनाने के आदेश दिए हैं। आम जनता से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों में ही रहने की अपील की गई है। राजधानी जयपुर में आज परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से बहुत सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस दौड़ रहे वाहनों और यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले सैकड़ों वाहनों के चालान काटे गए। परिवहन आयुक्त ने साफ कर दिया है कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत प्रभाव से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन ने नई और बेहद सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है। अब सभी कोचिंग संस्थानों को हर रविवार को पूरी तरह छुट्टी रखना अनिवार्य होगा और किसी भी दिन लगातार 5 घंटे से अधिक की क्लास बिल्कुल नहीं ली जा सकेगी। इन नियमों का जरा भी उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी।
बीकानेर संभाग में लगातार गहराते जल संकट को गंभीरता से देखते हुए जलदाय विभाग ने इमरजेंसी प्लान लागू किया है। खूंटी शहर के बाहरी इलाकों और दूर दराज के गांवों में पीने का पानी नियमित पहुंचाने के लिए प्रतिदिन 500 से अधिक पानी के टैंकर लगाए गए हैं। प्रशासन ने पानी की चोरी रोकने के लिए मुख्य पाइपलाइनों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी है और अवैध कनेक्शन काटने का अभियान भी जोरों पर है। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन गतिविधियों में अचानक भारी उछाल देखा गया है। पिछले एक हफ्ते में ही शहर में पर्यटकों की संख्या में 30% से ज्यादा की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त गार्ड और टूरिस्ट गाइड तैनात कर दिए हैं। शहर के सभी प्रमुख होटलों और रिसोर्ट्स में एडवांस बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। किसानों को बुआई के समय खाद की किल्लत से बचाने के लिए राज्य सरकार ने डीएपी खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद का सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध करा दिया गया है। कालाबाजारी करने वाले डीलरों के खिलाफ कृषि विभाग की सतर्कता टीमों ने आज कई जिलों में अचानक छापेमारी भी की है। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में बेखौफ हो रहे अवैध खनन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मुख्य सचिव को सख्त आदेश दिया है कि 48 घंटे के भीतर सभी अवैध खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं के खिलाफ तुरंत आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उनकी सभी संपत्तियां जब्त की जाएं। लंबित पेपर लीक मामलों में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर से 2 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण फर्जी दस्तावेज और लाखों रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद हुई है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये गिरफ्तारियां पिछले साल हुई बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली से सीधे जुड़ी है। दोनों को कल विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रदेश की सभी प्रमुख कृषि उपज मंडियों में आज से रबी की फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विधिवत शुरू हो गई है। किसान अपनी तैयार गेहूं की फसल लेकर बड़ी संख्या में मंडियों में पहुंच रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान फसल बेचने के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाए। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सभी प्रमुख सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का जमीनी काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में जयपुर, जोधपुर और कोटा के 500 से अधिक सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से पूरी तरह जोड़ा जा रहा है। योजना से न केवल सरकारी खजाने से बिजली के भारी बिलों में कटौती होगी, बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर और जैसलमेर के दूरस्थ सीमावर्ती गांवों में हर घर नल से साफ पानी पहुंचाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने दावा किया कि पिछले 1 महीने में इन जिलों के 200 से अधिक गांवों में नई पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। इससे इन रेगिस्तानी इलाकों की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाने की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी से पूरी तरह लागू माना जाएगा और इसका नकद एरियर इसी महीने के वेतन के साथ जुड़कर आएगा।